और नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल बौद्ध करुणा मूर्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये जर्नी का दूसरा दिन है और हम इंदौर से बाहर निकल के डॉक्टर लिया था उस महू की भूमि पे, जो पावन भूमि है हमारे लिए, बौद्धों के लिए, इस देश के लिए और पूरे जगत के लिए। तो हम डॉक्टर बाबा साहब की वो पावन भूमि महू, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 में अम्बेडकर नगर जाहिर किया था, तो डॉक्टर बाबा साहब की वो महू भूमि है जहाँ उनका जन्म हुआ था। हम उस भूमि की ओर अभी जा रहे हैं, पूरे फैमिली के लोग साथ में और हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ है। हमारा सबसे पुराना दोस्त चंद्रराज साक्य भी हमारे साथ में है, मेरा भतीजा कृष्ण भाई वाणिया उनकी फैमिली के साथ, और हमारा एक दूसरा भतीजा है जिसका नाम दिनेश भाई वाणिया, वो भी हमारे साथ है। कोमल भी हमारे साथ है। मेरी धर्मपत्नी नंदा चंद्रपाल भी हमारे साथ है। अब हम इंदौर से धीरे धीरे महू भूमि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी, क्योंकि इंदौर बहुत बढ़िया सिटी है। अब हम धीरे धीरे महू की ओर जा रहे हैं। करीब 5 किलोमीटर की अब दूरी है महू पहुंचने में लिए। महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब की जन्मभूमि, जन्मस्थली, जो मध्य प्रदेश इंदौर के करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे महू सावणी में उनका जो जन्म हुआ था। तो महू क्षेत्र जो पहले मालवा में आता था, हम महू की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब 1 किलोमीटर की दूरी पे है सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब की जन्मभूमि। डॉक्टर बाबा साहब की जन्मभूमि करीब 300 मीटर की दूरी पे है। अब हम आ पहुँचे हैं डॉक्टर बाबा साहब का जहाँ जन्म हुआ था वो जन्मस्थल पर। तो देखो, ये भीम जन्मभूमि जो हम आपको दिखा रहे हैं वो डॉक्टर बाबा साहब की जन्मभूमि है। और हम गुजरात से यहाँ हमारे फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ आ पहुँचे हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने जो भारत के लोगों के लिए महान काम किया है, इसीलिए न केवल भारत के मगर पूरी दुनिया के सभी देशों के लोग इस जन्मभूमि डॉक्टर बाबा साहब की जो जन्मस्थली है उस पावन भूमि के दर्शन के लिए, वंदन करने के लिए यहाँ आते हैं। अब हम महामानव बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब का जहाँ जन्म हुआ था, तो डॉक्टर बाबा साहब की जन्मभूमि महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पहुँच गए हैं। और वहाँ जाकर सबसे पहले हमने देखा तो महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का जो स्टैचू है वो हमको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर बाबा साहब के इस पावन भूमि पे जो महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का स्टैचू है उसको वंदन करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और तो देखो, डॉक्टर बाबा साहब की जो जन्मस्थली है वहाँ लिखे हुए बोर्ड भी आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने जिनको अपने जीवन में पहला गुरु माना था, आदर्श माना था, वो तथागत गौतम बुद्ध का स्टैचू देखा। तो आगे हैं राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले साहित्य केंद्र। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने जो आदर्श अपने जीवन काल में दिखाए थे, तो वो तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले और संत कबीर। महामानव बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी 4 संतानें, इंदु, रमेश, राजरत्न और गंगाधर को कुर्बान करके हमको भारत का संविधान दिया है। तो उनके हम पर अनगिनत उपकार है, तो हम उनकी स्टैचू पे फुलार करते हैं। तो मैं चंद्रपाल
और मेरे साथ आए हुए सभी लोग ना ना बोले डॉक्टर बाबा साहब के स्टेच्यू को पुलार करते हैं। अब हम उसको वंदन करते। महामानव डॉक्टर बाबा साहब की जो जन्मस्थली है वहाँ पहुँच गए हैं। और देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है माता भीमाबाई और पिता रामजी आम्बेडकर के 14वें पुत्र रत्न भीमराव रामजी सकपाल का जन्म कालीपलटन महू में 14 अप्रैल 1851। बालक के जन्म के पश्चात माता पिता उसे पालने में झूला दे रहे हैं। देखो, जब डॉक्टर बाबा साहब का जन्म हुआ और उसके बाद उसके माता पिता उसको पालने में झूला रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। और आगे की जो तस्वीर है इसमें लिखा है हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूरी होने से आहत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दिया 27 सितंबर 1951। और उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आगे जाके डॉक्टर बाबा साहब की जो तीसरी तस्वीर यहाँ लगाई हुई है वो है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने एल फिल्सन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा पास की। वो तस्वीर उसकी है जब उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। और हम आगे चलते हैं तो आगे यहाँ इस तस्वीर पे लिखा है तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। ये उसकी तस्वीर है। और यहाँ देखिए महामानव डॉक्टर बाबा साहब और माता रमाबाई का यहाँ स्टेचू है, हम उनको वंदन करते हैं। यहाँ से आगे चल के हम देख सकते हैं स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी के समक्ष सौंपा 25 नवंबर 1949। ये उनकी तस्वीर है, हालांकि स्टैचू की जैसी ये तस्वीरें सभी। और यहाँ से हम आगे चलते हैं तो जो डॉक्टर बाबा साहब का लिखा है 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियाँ लिखते हुए नानक चंद रतु और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। हम देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब ने जो जगत को महान ग्रंथ धर्म ग्रंथ भेंट दिया दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो वो लिखती हुई उन्हें की आखिरी जो पंक्तियाँ जो उन्होंने लिखी है वो उस वक्त की तस्वीर है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है डॉक्टर बाबा साहब का वो कोटेशन जो इस जगत के जितने भी शिक्षणविद हुए उन सभी महान विचारकों ने अपना शिक्षा के बारे में जो विचार प्रकट किए, तो डॉक्टर बाबा साहब ने भी शिक्षा के बारे में प्रकट किए। उनके वो लिखा है कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। डॉक्टर बाबा साहब ने ये लिखा है डॉक्टर अंबेडकर जुलाई 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जिसके सामने डॉक्टर बाबा साहब खड़े हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ लिखा है भीमराव अंबेडकर वर्ष 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए। वर्ष
1915 तक वहाँ के ग्रंथालय में सबसे पहले प्रवेश कर अध्ययन रत होकर सबसे आखिरी में जाने वाले शोधार्थी भीमराव अंबेडकर इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते थे। 1917 में उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो गई। वापस भारत आते हुए उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस नामक विश्वविद्यालय में एमएससी और डीएससी तथा बार एट लॉ की शोध उपाधियां हेतु स्वयं को पंजीकृत कर दिया था। ये उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम आगे जाते हैं तो वहाँ भी लिखा है डॉक्टर बाबा साहब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठावाड़ विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए उसकी नींव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा रखी गई थी। जो डॉक्टर बाबा साहब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठा विद्यापीठ जो अवलोकन करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी नींव भी डॉक्टर बाबा साहब ने रखी थी। और आगे येरवड़ा जेल में आम वृक्ष के नीचे मरणासन गांधी जी को जीवनदान देकर डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, गांधी जी, देश को आपकी ज़रूरत है, आमरण अनशन का हथियार हर जगह न चलाए। क्योंकि उन्होंने वो जो कोटेशन दिया, लगता है भारी हृदय से दिया हुआ है। आगे हम चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर आम्बेडकर ने येवला परिषद में सन 1935 को, मैं हिंदू पैदा हुआ यह मेरे बस में नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं बनूंगा कि सिंह गर्जना की थी। उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर आम्बेडकर धर्मांतरण करना चाहते हैं समझकर अपने अपने धर्म की अनुशंसा करना आरंभ कर दिया। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेषतः जातिगत व्यवस्था मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा। डॉक्टर आम्बेडकर ने 20 साल का समय दिया। परिणाम वर्तमान है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था हिंदुओं को कि अगर आप 5 साल हमसे मांग रहे हैं, हम आपको 20 साल देते हैं। फिर भी हिंदुओं में जो जातिगत व्यवस्था थी, जिसके कारण भारत में करोड़ों लाखों शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और महिलाओं के पे होते हुए अत्याचार नहीं रुक सकते, तो डॉक्टर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 के बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और 5 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने दीक्षा दी। इसके आगे है डॉक्टर आम्बेडकर सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मलल शेकरे के निवेदन पर बौद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन किया। ये उनकी तस्वीर है। और हम यहाँ से आगे चलते हैं तो देखते हैं आप जो तस्वीर है, इसमें आगे लिखा है, हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गुरु बनवाकर उसे राजगुरु नाम देकर आम्बेडकर ने अपनी 16,000 पुस्तकों के लिए इसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण मुद्रालय स्थापित किया। यहीं से उन्होंने मूकनायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि वृत्तपत्र प्रकाशित किए। ये उनकी तस्वीरें हैं। आगे हम देखते हैं जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो है डॉक्टर आम्बेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर, वो जो आप देख रहे हैं तो वो जो मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके आगे जो हम आपको तस्वीर दिखाई दे रहे हैं वो है डॉक्टर आम्बेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हित में खेती प्रथा प्रतिबंधक विधेयक, बेगार प्रथा के विरुद्ध अनुवांशिक व्यवसाय प्रतिबंधक विधेयक और श्रमिकों के हितार्थ औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूनल विधेयक पारित करवाए। ये सब उनकी तस्वीर मानो स्टैचू के रूप में यहाँ जो रखी है वो हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और यहाँ बीच में जो हम आपको दिखा रहे हैं
डॉक्टर बाबा साहब का जन्मस्थल है, जन्मभूमि है, जो दुनिया में माना जाता है जो सबसे पवित्र जगह उनमें से एक है। तो हम आपको वो भी पूरी तरह से अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों ओर घूम के हम उन जगह को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब ने जो भारत में हजारों साल से गुलाम, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग और जो महिलाएं थी उस पे अत्याचार हो रहे थे, उसको नाबूद करने के लिए जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया, तो इस पावन भूमि पर आकर हम अपने आप को खुद को ऐसा महसूस करते हैं हम बाबा साहब के सही वारिस हैं।